Important properties of inverse trigonometric function ITF। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम डिस्कस भी करेंगे और प्रूव भी करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। while tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x, cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x, and cosec inverse minus x is equal to minus cosec inverse x, and sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x. Since each inverse function lies between a particular criteria, since inverse function is restricted on the particular interval, then they become 1 1 and on 2। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन है उन्हें हमने रेस्ट्रिक्ट करके, उनके डोमेन्स को हमने रेस्ट्रिक्ट करके किस में कन्वर्ट किया है, 1 1 और ऑन 2 में। और सिर्फ 1 1 और ऑन 2 फंक्शंस के ही क्या बन सकते हैं, 1 1 और ऑन 2 फंक्शंस के ही सिर्फ इनवर्स फंक्शन लिए जा सकते हैं। अब इन इनवर्स फंक्शन में साइन, तो इनकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है, जो भी वैल्यू इनवर्स फंक्शन दे वो किस में आना चाहिए, वो हमें मिलनी चाहिए इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के कारण साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। यदि हम प्रूव करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सपोज किया, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा, देन साइन अल्फा विल बी माइनस एक्स। यदि इसका को कन्वर्ट कर दें, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर दें, इसके इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्रिक में कर दें, तो साइन अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, और वी कैन राइट इट एक्स इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। नाउ वी कैन राइट minus sin alpha in the terms of sin minus alpha. We know that sin minus theta equal to minus sin theta, so we can write it minus sin theta is equal to sin minus theta. Now we get x equal to sin minus alpha. When we get x equal to sin minus alpha, then we can write it sin inverse x is equal to minus alpha, and according to our assumption, substitute value of alpha, we get alpha equal to sin inverse minus x. So sin inverse x is equal to minus sin inverse minus x, or we can write it sin inverse minus x equal to minus sin inverse x. Second, similarly let cos inverse minus x equal to alpha, then we get cos alpha equal to minus x. So x equal to minus cos alpha, and principal branch of cos alpha lies between 0 to pi. Principal branch of cos alpha lies between 0 to pi. So minus cos alpha can be written cos minus alpha equal to minus cos alpha, तो होता नहीं है, तो इसको हमने चेंज किया क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई के बीच में है, तो 0 टू पाई के बीच में, इसलिए इसको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया, x इक्वल टू cos पाई माइनस अल्फा। सो cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, एंड वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x आफ्टर ट्रांसपोजिंग cos इनवर्स माइनस x, और इसको यहां ट्रांसपोज कर दिया, इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहां पर साइन माइनस पाई बाई टू टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच क्या करता है, लाइज करता है। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब आते हैं टेन में, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तो टेन इनवर्स को भी हमने प्रूव किया। सिमिलरली सारे के सारे टेन अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, सो एक्स इक्वल टू, हम टेन अल्फा क्या लिख सकते हैं, टेन माइनस थीटा, तो माइनस टेन अल्फा एक्स इक्वल टू माइनस टेन अल्फा, और माइनस टेन अल्फा को हमने लिख दिया टेन माइनस अल्फा। तो अपने को क्या मिल गया, अब इसका इनवर्स ले लें, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू
माइनस अल्फा, सिंस अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये हमने सपोज कर रखा है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, अल्फा की वैल्यू रखी इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस एक्स, सो टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स x. Similarly, we can find out value of cosec inverse minus x equal to alpha. तो cosec alpha equal to minus x. Then cosec alpha equal to minus x या x equal to minus cosec alpha, और cosec alpha को हम लिख सकते हैं x equal to cosec minus alpha. फिर हमने किया cosec inverse x equal to minus alpha, substitute value of alpha, we get cosec inverse minus x is equal to minus cosec x, cosec inverse x. ठीक है, तो ये होगा. इसके बाद sec inverse के लिए मैंने यहाँ लेट sec inverse minus x इक्वल टू अल्फा, सो sec अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस sec अल्फा, और sec में भी क्या होता है sec पाई माइनस अल्फा, तो sec इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, सो sec इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स माइनस एक्स, या sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स. अब इसको याद करने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है. एक तरीका तो ये है कि यदि आपको साइन इनवर्स साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक मालूम हो तो साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा ये माइनस में ही होते हैं, लेकिन कास का तो प्लस होता है. यहाँ पर थ्री सेम टाइप की यहाँ रखिए. दूसरी चीज कि यदि आप इसको ध्यान रखते हैं कि तीनों के साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स आल्सो लाइज बिटवीन पाई बाई माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, एंड कोसेक इनवर्स एक्स इज आल्सो लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू. तो जो इनकी रेंज है उसी रेंज में ये तीनों माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू है, इसलिए इनमें माइनस हो जाता है. सेक साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स. जबकि कॉस, कॉट और सेक ये तीनों की रेंज क्या है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स लाइज बिटवीन जीरो टू पाई. तो जीरो टू पाई जो है उनमें क्या आ गया, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स. तो ये एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई. सेकंड प्रॉपर्टी मैंने ली है साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू. सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एंड थर्ड sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू. बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, प्रूफ भी इसका बहुत सिंपल है. सपोज हमने कहा लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, तो हम क्या कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, और साइन को कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा. तो साइन को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, कास के टर्म्स में, तो हमें क्या मिल गया एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, और साइन अल्फा को कॉस में किए तो कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा. सो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कास का इनवर्स ले लिया तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस अल्फा. अब अल्फा की वैल्यू क्या है, हमने क्या ले रखा है साइन इनवर्स एक्स, तो अल्फा को रिप्लेस कर देते हैं हम साइन इनवर्स एक्स से. तो कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स को हमने ट्रांसपोज किया इस तरफ ले आए तो क्या होगा प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट टेन इनवर्स एक्स. टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा ले लें तो एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा को कॉट के फॉर्म में रख दें, काट पाई बाई टू माइनस अल्फा, और चूंकि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा है तो अपने को मिल जाएगा यहाँ फिर उसका कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमने टेन इनवर्स एक्स ले रखी है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, आर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू. थर्ड प्रॉपर्टी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, लीट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा.
व्हेन वी टेक सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा देन एक्स इज इक्वल टू सेक अल्फा, और सेक अल्फा को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, कॉसेक से हमें रिलेट करना है, तो सेक को हमने क्या किया, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख दिया। तो कॉसेक पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और अब इसको कॉसेक इनवर्स लिख लिया, तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अल्फा इक्वल टू है सेक इनवर्स एक्स, तो इसको रिप्लेस कर दिया अल्फा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स से, तो हमें मिला कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब ट्रांसपोज कर लो, तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग वी गेट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये 3 प्रॉपर्टी और हो गई सेकंड नंबर में। थर्ड आता है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपान एक्स होता है। कब होता है, जबकि एक्स, इसके लिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 इज लेस देन आरसीएम टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन आरसीएम टू 1, कि एक्स की वैल्यूज -1 से +1 के बीच लाइज करती हूं यदि, तो साइन इनवर्स एक्स को हम कॉसेक इनवर्स 1 अपान एक्स लिख सकते हैं, चूंकि 1 बाई एक्स कॉसेक के लिए परिभाषित नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स दोनों के बीच कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन आरसीएम टू 1 और एक्स इज लेस देन आरसीएम टू -1, तो एक्स इक्वल टू 0 इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये कहो कि एक्स इज लेस देन आरसीएम टू 1, एक्स इज लेस देन आरसीएम टू -1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन आरसीएम टू, तो दोनों के जो एक्स है उनका कॉमन इंटरसेक्शन जो है वो लिया जाता है यहाँ एक्स के फॉर्म में। तो जैसे ही हम एक्स को ये लेंगे तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 को छोड़ के 1 अपान एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स, ये मैंने वो कर रखा है। जैसे ही हम लेते हैं -1 और इसके बीच में, तो साइन इनवर्स एक्स लाइज इसमें, तो 1 अपान एक्स इज ग्रेटर देन आरसीएम टू -1 while 1 upon x is less than RCM to 1 and x is not equal to 0। तो ये हो गई इसकी। अब cosec इनवर्स x, तो x की जो डोमेन है वो क्या है, x किसके लिए डिफाइन है, x is less than RCM to -1 और x is greater than RCM to 1, तो 1 by x क्या हो जाएगा, ये अपन ने अपान में लिया, तो 1 is less than RCM to -1 अपान x, और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो गया क्या, 1 अपान एक्स इज ग्रेटर देन आरसीएम टू -1। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स इज लेस देन आरसीएम टू 1, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी सेट हो गई। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान एक्स लिख सकते हैं, जबकि कॉस इनवर्स किसके बीच में हो, -1 is less than RCM to x, x is less than RCM to 1, ये cos इनवर्स x के लिए है वैल्यू। माने आपका ये x का डोमेन है, cos इनवर्स x का डोमेन है, x की वैल्यू इसके बीच में लाइज करनी चाहिए। और यदि sec इनवर्स x ले रहे तो x का डोमेन x is less than RCM to -1 and x is greater than RCM to 1, तो sec इनवर्स x को हम cos इनवर्स x के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। लेकिन tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x जो लाइज करता है वो -∞ टू +∞, इसकी x की वैल्यूज क्या है, -∞ टू +∞, -∞ किसकी डोमेन है, x की। लेकिन कॉट इनवर्स में -∞ टू +∞ -π/2, इसमें किसको माइनस कर देते हैं, -π/2, क्योंकि tan इनवर्स x π/2 पर डिफाइन नहीं है, और कॉट इनवर्स x 0 पर डिफाइन नहीं है, कॉट इनवर्स x 0 पर डिफाइन नहीं है, और tan इनवर्स π/2 पर डिफाइन नहीं है। साथ ही दो नियम है इनको फॉलो करने के, एक तो कि जो डोमेन है, जिन दो फंक्शंस के इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होना चाहिए, जो हम कॉमन निकलेगा उसी पर उस फंक्शन को, रेसिप्रोकल फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि दोनों को एक ही क्वाड्रेंट में, दोनों को क्या होना चाहिए, सेम क्वाड्रेंट में होना चाहिए, दोनों की वैल्यू जो आती है सेम क्वाड्रेंट में आनी चाहिए, जिस पर फंक्शन डिफाइन है, माने दोनों इनवर्स अलग अलग क्वाड्रेंट पर डिफाइन नहीं होंगे। जैसे tan इनवर्स में मैंने यहां नोट किया, tan इनवर्स x मैंने बताया कि किस पर, -∞ टू +∞,
2n+1 π/2 है। और काट इनवर्स क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस n पाई पे डिफाइन नहीं है, तो यहां पर 0 पे डिफाइन नहीं, यहां π/2 प्रिंसिपल ब्रांच पे ये 0 पे डिफाइन नहीं है काट इनवर्स, और ये π/2 पे डिफाइन नहीं है। तो हमने कहा कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 tan इनवर्स x, दो कंडीशन डिफाइन की, एक x इज ग्रेटर देन 0, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो tan इनवर्स किसके बीच में जाएगा, tan इनवर्स का जो x है वो किसके बीच में लाइज करता है, -π/2 टू प्लस π/2 में, -π/2 टू प्लस π/2 में। तो ऐसी कंडीशन में x इज ग्रेटर देन 0 के लिए tan इनवर्स x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, और काट इनवर्स x की, चूंकि काट इनवर्स x की भी पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। तो ये सीधा सीधा हो गया tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, ये तो डिफाइन होता है। लेकिन जब x इज लेस देन 0 हो, अर्थात x इज लेस देन 0 हो, तो हम नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, और जब नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो tan इनवर्स x की जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो -π/2 के लिए होंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज फर्स्ट के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये tan तो हमें देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन काट इनवर्स जो है 0 to π के बीच डिफाइन है, तो ये किस में देगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में देगा।